सो ये जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे किडनी की इंटरनल एनाटॉमी के बारे में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं किडनी की इंटरनल एनाटॉमी के बारे में। और किडनी की इंटरनल एनाटॉमी हम सबसे पहले लर्न करेंगे एक स्कीमेटिक डायग्राम से। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इस डायग्राम को एक रियल किडनी की इंटरनल एनाटॉमी के साथ, राइट। तो इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब किडनी का क्रॉस सेक्शन लिया जाता है काट करके उसकी इंटरनल एनाटॉमी को रिवील करने के लिए, सो सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। सो जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। सो देखो, जब साइंटिस्ट ने किडनी को कट किया तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि जो इंटरनल वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्कर अपीयरेंस में था, राइट। और जो बाहर वाला पोर्शन था वो थोड़ा लाइटर अपीयरेंस में था। तो ये लाइटर अपीयरेंस वाला पोर्शन जिसके अंदर कुछ नहीं बस कनेक्टिव टिश्यूज थे उसे बोला गया रीनल कॉर्टेक्स। सो द आउटर पार्ट इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स, राइट। और जो इंटरनल वाला डार्कर पोर्शन था उसे बोला गया मेडुला। सो रीनल मेडुला ये इंटरनल वाला पोर्शन है। अगर मैं एक बाउंड्री डिफाइन करूँ इनको डिमार्केट करने के लिए, सो ये वो बाउंड्री होगी। सो जो आउटर वाला पोर्शन है दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर मोस्ट वाला पोर्शन है ये वाला अंदर वाला ये है रीनल मेडुला, राइट। सो ये इनमें डिफरेंस है रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला में। सो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है किडनी का दैट इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला है दैट इज कॉल्ड एट द रीनल मेडुला, राइट। अब साइंटिस्ट ने क्या बात नोटिस करी हिस्टोलॉजी करने पे कि जो रीनल कॉर्टेक्स है उसी का कनेक्टिव टिश्यू अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर देता है, अंदर की तरफ, राइट। तो मैं दिख रहे होंगे कि ये वाला हिस्सा डार्कर है लेकिन ये वाला हिस्सा लाइट है। तो इन दो के बीच में, इन दो डार्क हिस्सों के बीच में ये लाइट हिस्सा है, राइट। सो इसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रीनल कॉलम। सो रीनल कॉलम क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू जो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर है उसकी एक्सटेंशन है विद इन द मेडुला पोर्शन। सो रीनल कॉलम कुछ नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स विच इज एक्सटेंडेड इनटू द रीनल मेडुला, राइट। सो वो हमारे पास में क्या है? रीनल कॉलम। सो ये रीनल कॉलम है, ये भी रीनल कॉलम है, ये भी रीनल कॉलम है, ये भी रीनल कॉलम है। ये सारे के सारे क्या है? रीनल कॉलम है। नाउ अगर हम मेडुला वाले पोर्शन की बात करें, मैं फिर से बाउंड्री को बना देता हूं डिमार्केट करने के लिए। अगर हम मेडुला वाले पोर्शन की बात करें तो मेडुला के अंदर हमें दो हिस्से देखने को मिलते हैं। मेडुला के अंदर एक हमें देखने को मिलता है रीनल का मेडुला, ये है मेडुलरी पिरामिड्स। क्योंकि ये पिरामिड शेप के हैं सो इन्हें कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पिरामिड इन द रीनल मेडुला, राइट। और हमें देखने को मिलता है रीनल कॉलम। तो रीनल कॉलम और मेडुला पिरामिड दोनों ही रीनल मेडुला के हिस्से हैं, राइट। सो ये वाला क्या है? रीनल कॉलम है। ये वाला हमारे पास में क्या है? मेडुलरी पिरामिड है। ये वाला क्या है? रीनल कॉलम है। ये वाला क्या है? मेडुलरी पिरामिड है हमारे पास में। सो ये हमें देखने को मिलता है। सो रीनल कॉर्टेक्स में ऐसे एज सच कोई डिमार्केशन नहीं है, राइट, कि उसके अंदर कुछ और पिरामिड्स देखने को मिले। लेकिन रीनल मेडुला के अंदर तुम्हें जो चीज मोस्ट प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी वो है मेडुलरी पिरामिड्स, राइट। और इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में बेसिकली जो एक्सटेंशन है रीनल कॉर्टेक्स की उसे हम कहते हैं रीनल कॉलम। ओके, सो ये वाला पार्ट क्लियर। नेक्स्ट जो चीज हमें सीखनी है वो है रीनल पैपिले। नाउ इस मेडुलरी पिरामिड को हम ऑब्जर्व करते हैं ये चीज को सीखने के लिए। देखो, मेडुलरी पिरामिड का एंडिंग या एपिकल पोर्शन, मेडुलरी पिरामिड का एपिकल पोर्शन ये वाला, ये इसकी एपिकल साइड है। और वो एपिकल साइड जो कोर्टेक्स से दूर है, क्योंकि एपेक्स तो ये भी हो सकता है, राइट। अगर तुम उसको बेस बना लो तो एपेक्स ये भी हो सकता है, एपेक्स ये भी हो सकता है इसे बेस बना लो तो, राइट। सो वो एपेक्स जो कोर्टेक्स से दूर है, कोर्टेक्स से दूर कौन सा एपेक्स है? यही वाला एपेक्स है जो कोर्टेक्स से दूर है। कोर्टेक्स तो ये रहा और एपेक्स ये दूर है। सो रीनल मेडुला का एपिकल पोर्शन जो कोर्टेक्स से दूर है उसे हम बोलते हैं रीनल पैपिले। सो दैट इज कॉल्ड एज द रीनल पैपिले, राइट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रीनल पैपिले में ही आकर के सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलती है। जब हम जैसे जैसे रीनल फिजियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, जब हम जानेंगे कि नेफ्रॉन की पोजीशन क्या होती है किडनी के अंदर, तब हम ये जानेंगे कि कलेक्टिंग डक्ट्स एक्चुअली में सारी की सारी इन रीनल पिरामिड्स के अंदर एम्बेडेड होती है, राइट।
तो वो सारी जितने भी कलेक्टिंग डक्ट्स है, ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो बना रहा हूं मैं, ये सारी की सारी रीनल पैपिले से होकर के आगे जाके खुलती है। सो रीनल पैपिले को अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इसको काट करके, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलेगी, राइट। सो रीनल पैपिले क्या है इन सिंपल लैंग्वेज? रीनल पैपिले है हमारे पास में वो एपिकल पोर्शन जो कोर्टेक्स से दूर है, और याद रखना कि ये हिस्सा है मेडुलरी पिरामिड्स का। रीनल पैपिला हिस्सा है मेडुलरी पिरामिड्स का। नाउ अब हमने रीनल पैपिला देख लिया है। अब रीनल पैपिले के आगे की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमें एक ये हिस्सा देखने को मिलता है, एक छोटी सी पॉकेट। इस पॉकेट को हम बोलते हैं माइनर कैलाइसिस। क्या बोलते हैं? माइनर कैलाइसिस, जैसा कि यहां पे मेंशन है। सो दिस इज माइनर कैलाइसिस। सो अगर सिंगल है तो कैलिक्स, और अगर कलेक्टिवली सबको बोलेंगे तो कैलाइसिस। सो माइनर कैलाइसिस। ये देखो यहाँ पे ये वाला रीनल पैपिला, और ये रीनल पैपिला आगे किसमें खुलता है? इस छोटी सी पॉकेट के अंदर जिसका नाम है माइनर कैलाइसिस। ये वाला रीनल पैपिला ये आगे किसमें खुलता है? किसके अंदर? इस छोटी सी पॉकेट के अंदर जिसका नाम है माइनर कैलाइसिस। ओके, सो ये बात अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि मेडुलरी पिरामिड कौन सा है और माइनर कैलाइसिस कौन सा है? सबसे पहली बात, जो रीनल पैपिला है वो हिस्सा है मेडुलरी पिरामिड का, लेकिन जो माइनर कैलिक्स है वो मेडुलरी पिरामिड का हिस्सा नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो माइनर कैलिक्स है वो हमारे पास में कलेक्टिंग सिस्टम का हिस्सा है। कलेक्टिंग सिस्टम में जैसे यूरेटर हमारे पास वगैरह है, ये उनका हिस्सा है। देखो इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा तुम्हें देख रहा है, ये कलेक्टिंग सिस्टम का हिस्सा है। यहां से यूरिन कलेक्ट होने वाला है सब जगह से, राइट, और ये कलेक्ट होकर के फाइनल यूरेटर के अंदर जाने वाला है। तो जो सबसे इनिशियल हिस्सा है कलेक्टिंग सिस्टम का वो है माइनर कैलिक्स। ये वाला, ये भी एक माइनर कैलिक्स है, ये भी एक माइनर कैलिक्स है, ये भी एक माइनर कैलिक्स है, राइट। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि रीनल पैपिला के बाद माइनर कैलिक्स में ड्रेन होता है क्या? कलेक्टिंग डक्ट से आने वाला यूरिन। सो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कलेक्ट होकर के माइनर कैलिक्स के अंदर सबसे पहले वो ड्रेन होता है, राइट। ओके, अब माइनर कैलिक्स जानने के बाद वी हैव टू लर्न द मेजर कैलिक्स। ओके, सो मेजर कैलिक्स लर्न करते हैं। सो ये है मेजर कैलिक्स, जैसे कि यहाँ पर मार्क है ये वाला हिस्सा। अब देखो, ये माइनर कैलिक्स था, ये भी एक माइनर कैलिक्स है, ये भी एक माइनर कैलिक्स है, ये भी एक माइनर कैलिक्स है। माइनर कैलिक्स, कई सारे माइनर कैलिक्स आकर के एक बड़े स्पेस में खुलते हैं, एक बड़ी पॉकेट में खुलते हैं। उस बड़ी पॉकेट को हम बोलते हैं द मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स। सो इन शॉर्ट, सबसे पहले रीनल पैपिला, उसके बाद माइनर कैलिक्स, और फिर कई सारे माइनर कैलिक्स आगे खुलते हैं मेजर कैलिक्स के अंदर। सो मेजर कैलिक्स कोई इतनी बड़ी खतरनाक टर्म नहीं है, कुछ नहीं है। मेजर कैलिक्स का मतलब क्या है? एक बड़ी पॉकेट। एक बड़ी पॉकेट जो यूरिन कलेक्ट करता है, किससे कलेक्ट करता है? वो यूरिन कलेक्ट करता है माइनर कैलिक्स से, राइट। तो सबसे पहले रीनल पैपिला, उसके बाद माइनर कैलिक्स, और फाइनली दैट इज मेजर कैलिक्स हमारे पास में आता है। अब मेजर कैलिक्स के बाद जहां पे यूरिन पास आउट होता है वो है रीनल पेल्विस। किसके अंदर? रीनल पेल्विस के अंदर। व्हाट इज रीनल पेल्विस? तो इसने यहाँ पे रीनल पेल्विस मेंशन कर रखा है, तो ये भी रीनल पेल्विस ही है, राइट। देखो ये है एक मेजर कैलिक्स, ऐसे ही ये माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, और ये हिस्सा है मेजर कैलिक्स। ये वाला भी मेजर कैलिक्स है और ये भी मेजर कैलिक्स है। अब दो या इससे ज्यादा मेजर कैलिक्स कलेक्टिवली कहां ओपन होते हैं? एक बहुत बड़ी पॉकेट में, एक बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ी पॉकेट में, जिसका नाम है रीनल पेल्विस। क्या नाम है? रीनल पेल्विस। सो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम कलेक्टिंग सिस्टम पे उतराते हैं तो सबसे पहले रीनल पैपिले वाले पोर्शन में बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। उन कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आएगा इन माइनर कैलिक्स के अंदर, इस माइनर कैलिक्स में भी आएगा, इस वाली माइनर कैलिक्स में भी आएगा, और इस वाली माइनर कैलिक्स में भी आएगा। इन सब से आएगा वो मेजर कैलिक्स के अंदर, यहाँ पे आ गया, यहाँ मेजर कैलिक्स में आ गया, और इन मेजर कैलिक्स के थ्रू वो आएगा रीनल पेल्विस के अंदर, और फाइनली रीनल पेल्विस से वो
यूरेटर के अंदर पास आउट हो जाएगा। सो रीनल पेल्विस से वो यूरेटर के अंदर जा करके ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। सो वो कलेक्टिंग डक्ट वाला सिस्टम आ जाता है हमारे पास में, राइट। सो दोबारा से एक बार इसको मैं रिपीट करता हूँ। सो सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो यही थी कि हमारे पास में किडनी में दो पोर्शन हो जाते हैं। एक है आउटर मोस्ट पोर्शन जिसे हम बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स, एक है इनर मोस्ट जिसे हम बोलते हैं रीनल मेडुला, राइट। रीनल मेडुला के अंदर हमारे पास में होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स में जो कनेक्टिव टिश्यू की एक्सटेंशन है कोर्टेक्स वाले की, उसे हम बोलते हैं रीनल कोलम। क्या बोलते हैं? रीनल कोलम। मेडुलरी पिरामिड्स के उन एपिकल पोर्शन को जो दूर है कोर्टेक्स वाले पोर्शन से, हम उन्हें बोलते हैं रीनल पेपिले। रीनल पेपिले खुलते हैं छोटी पॉकेट्स के अंदर जिनका नाम है माइनर कैलिक्स। कई सारी माइनर कैलिक्स ओपन होती है एक बड़ी पॉकेट में जिसका नाम है मेजर कैलिक्स, और कई सारी मेजर कैलिक्स खुलती है सबसे बड़ी पॉकेट में जिसका नाम है रीनल पेल्विस। ओके, आई होप कि अब चीजें क्लियर होंगी। एक चीज और है जो इस डायग्राम में मेंशन नहीं है लेकिन वो जानना हमारे लिए जरूरी है, उसे भी क्लियर कर देता हूं। तो अगर मैं इस पोर्शन को लूं, ये मेडुलरी पिरामिड है और मैंने इसके ऊपर वाले कोर्टेक्स को भी ले लिया, मैंने ये हिस्सा ले लिया पूरा, ऐसे ये वाला मेडुलरी पिरामिड है, मैंने इसके जस्ट ऊपर जो कोर्टेक्स था उसे भी ले लिया। ध्यान से देखना, इस एक पैच को या इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रीनल लोब्यूल। क्या बोलते हैं? रीनल लोब्यूल। सो इट्स नथिंग बट द रीनल लोब्यूल। सो रीनल लोब्यूल एक मैक्रो फंक्शनिंग यूनिट है किडनी की, ठीक है, क्योंकि जब हम आगे स्ट्रक्चर में जानेंगे तो हम जानेंगे कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होता है, यहाँ पे लूपोफेनल डिप करता है, वो सब चीज़ हम जानेंगे। तो बेसिकली ये एक लोब्यूल है पूरा, ये एक लोब्यूल है, ये भी एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है, ये भी, राइट। और इनके बीच में जो स्पेस बचा है इसे बोलते हैं इंटरलोबुलर स्पेस, राइट, इंटरलोबुलर स्पेस। ओके, सो ये वाली जो क्लासिफिकेशन मैंने करी है ना अभी लोब्यूल वाली, ये वाली फंक्शनल बेसिस पे है, क्योंकि अगर हम बाहर से एनाटॉमिकल बेस पे इसको देखते हैं तो तुम्हें ये लोब्यूल कभी नहीं दिखता। मैंने इसको बोला है जानबूझ के कि कलेक्टिवनेस, क्योंकि एनाटॉमी के बेसिस पे तो हम बोलते हैं कि आउटर वाला कोर्टेक्स है, इधर मेडुला है, लेकिन अगर उन दोनों पार्ट को हम मिला दें जो एक साथ फंक्शन करते हैं तो उसे बोलते हैं एक लोब्यूल। सो रीनल वाले पार्ट में यानी किडनी के अंदर कई सारे लोब्यूल होते हैं, राइट। सो देयर आर मेनी रीनल लोब्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड अ किडनी, राइट। नाउ अब एक पार्ट रह गया हमारा, दैट इज कॉल्ड द हाइलम। सो ये रहा हाइलम ऑफ द किडनी। हाइलम क्या है? देखो, हाइलम एक बड़ी सी ओपनिंग है। हमने कहा कि किडनी एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, राजमा की तरह होती है। सो हाइलम एक बड़ी सी ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू एक बड़ा सा छेद है, बस उस छेद के थ्रू क्या है, यूरेटर बाहर आता है, राइट। जो यूरेटर है वो हमारे पास में बाहर आ रहा है, और इसी ओपनिंग के थ्रू जो आर्टरीज है वो अंदर जाती है, और इसी ओपनिंग के थ्रू वीन जो है वो बाहर आती है। सो बेसिकली क्या है, हाइलम जो है एक बड़ी सी ओपनिंग है, इसके थ्रू यूरेटर बाहर आ रहा है, आर्टरीज अंदर आ रही है और वीन्स बाहर जा रही है, राइट। सो अगर तुम किडनी को इमेजिन करो कुछ इस तरीके से, तो किडनी के साइड में एक बहुत बड़ी ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं हाइलम, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलम। तो ये वो ओपनिंग है जिसे हमने कहा है किडनी का हाइलम। इसके थ्रू यूरेटर बाहर आ रहा है, आर्टरीज अंदर जा रही है और वीन्स भी बाहर आ रही है, राइट। सो ये था हाइलम। चलो अब कंपेयर करते हैं इस डायग्राम को एक रियल किडनी के साथ, एक रियल किडनी के सेक्शन के साथ, कि उसमें और इस डायग्राम में कैसे रिलेशन दिखते हैं और रियलिटी में हमें ये चीज़ें कैसे दिखती है, राइट। सो कंपेयर करते हैं। सो ये एक रियल किडनी है, राइट, एक रियल किडनी का सेक्शन है। अब जो हमने लर्न किया उसे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि रियल में वो सब कैसे दिखता है, राइट। सो ये इमेज ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बट हम इसे सीख जाएंगे जो हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमने देखा था रीनल का कोर्टेक्स। सो ये है रीनल कोर्टेक्स। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो तुम्हें ये क्लियर दिख रहा होगा कि तुम्हें मेडुलरी पिरामिड्स क्लियरली विजिबल होंगे, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा लाइट कलर में है। सो दैट पोर्शन इज नथिंग बट द कोर्टेक्स। सो ये है रीनल कोर्टेक्स। अगर मैं फिर से वो डिमार्केशन लाइन बनाऊं इन दोनों के बीच में तो वो कुछ इस तरीके से इस बार दिखेगी। सो बाहर वाला पोर्शन क्या है, कोर्टेक्स है, राइट। ओके, सो उसके बाद हमारे पास में हमें दिख रहा है मेडुला।
ये रहा मेडुला, ये अंदर वाला पोर्शन, और मेडुला के अंदर हमें जो चीज मोस्ट क्लियरली दिख रही है वो है मेडुलरी पिरामिड। सो एज यू कैन सी ये एक मेडुलरी पिरामिड है, राइट। ये रहा एक मेडुलरी पिरामिड, राइट। ये भी एक मेडुलरी पिरामिड है। ओके, सो ये मेडुलरी पिरामिड है, और इनके बीच में क्या था, इनके बीच में क्या एक्सटेंडेड है, इनके बीच में क्या है, रीनल कॉलम है। ओके, सो इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द रीनल कॉलम। हमने कहा था ना कि कनेक्टिव टिश्यू एक्सटेंड हो जाता है, सो ये है रीनल कॉलम। ओके, सो मेडुला पिरामिड हमें दिख गया, रीनल कॉलम हमें दिख गया। नेक्स्ट चीज जो हमने नोटिस की थी वो थी रीनल पेपिले। सो ये है रीनल पेपिला। क्या है रीनल पेपिला, ये देखो एपिकल पोर्शन रीनल पिरामिड का कोर्टेक्स से दूर, रीनल पेपिला। रीनल पेपिला खुल रहा है इस छोटी सी पॉकेट के अंदर, राइट। एक छोटी सी पॉकेट को, जिसको इसने क्या बोला है, रीनल, ये कौन सी पॉकेट है, दिस इज द माइनर कैलिक्स, ये लिख रखा है इसने कैलिक्स। सो जो कैलिक्स है वो तुम देख सकते हो कि रीनल पेपिला ये रहा, उसके बाद ये रहा माइनर कैलिक्स। इसी तरीके से हमारे पास में ये भी माइनर कैलिक्स होगा, राइट, ये भी माइनर कैलिक्स होगा, और ये सारे माइनर कैलिक्स कहाँ खुलेंगे, एक बड़ी पॉकेट में जिसका नाम है मेजर कैलिक्स। ऐसे ही तुम यहाँ देखो ऊपर की तरफ, ये एक माइनर कैलिक्स, ये रहा एक माइनर कैलिक्स, ये रीनल पेपिला है, ये एक माइनर कैलिक्स है, यहाँ एक माइनर कैलिक्स है, ये खुलेंगे किसके अंदर, मेजर कैलिक्स के अंदर। और ये सारे मेजर कैलिक्स कहाँ खुलेंगे, एक बड़ी ओपनिंग, एक बहुत बड़ी पॉकेट के अंदर, जिसका नाम क्या है, रीनल पेल्विस। तो तुम्हें मेजर कैलिक्स ये रहा, एक मेजर कैलिक्स ये रहा, और रीनल पेल्विस ये रहा, ये जो बड़ी सी पॉकेट तुम्हें दिख रही है, राइट। तो माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और रीनल पेल्विस, आई होप कि तुम्हें रियल में कैसे दिखते हैं उसका एक आइडिया लग गया होगा, राइट। सो ये है हाइलम, दैट इज इंडेंटेशन, जहां से जो आर्टरी है वो अंदर जा रही है, वीन्स बाहर आ रही है, और जो यूरेटर है वो बाहर जा रहा है। ओके, सो ये हमारे पास में हो गया। और रीनल कॉलम भी यहाँ पे मेंशन है, रीनल कॉलम जो बीच में होता है मेडुलरी पिरामिड्स के। तो ये एक मेडुलरी पिरामिड है, ये एक मेडुलरी पिरामिड है, इनके बीच में क्या है, रीनल कॉलम है। और एक जो चीज है जो यहाँ पे और मेंशन है वो है रीनल का कैप्सूल, राइट। सो इफ यू डोंट नो, जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के बाहर जो कवरिंग होती है ना किडनी की, उसे हम बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स, सॉरी रीनल कैप्सूल। सो रीनल का कोर्टेक्स के बाहर जो है वो है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बाहर एक फैट की लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं फैट कैप्सूल, और इस फैट कैप्सूल के बाहर एक फाइनल लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं रीनल फेशिया। सो ये 3 लेयर्स होती है किडनीज के अंदर जो उसको प्रोटेक्ट करती है। रीनल फेशिया जो बहुत हार्ड है, फैट जो शोक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और सबसे अंदरूनी है रीनल कैप्सूल। और रीनल कैप्सूल के अंदर कोर्टेक्स है और फिर मेडुला है, राइट। सो ये लेयर भी हमने देख ली इस रियल फिगर के थ्रू, जो हमने पिछले वाले डायग्राम के अंदर नहीं देखी थी। सो बस यही था किडनी की इंटरनल मैक्रो एनाटॉमी में, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये वाला पार्ट जानना बहुत ज़रूरी था आगे वाली चीज़ें सीखने के लिए, राइट, क्योंकि इसी के बेस पे हम जानेंगे कि नेफ्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, जो कि फंक्शन यूनिट है किडनी की, वो किस तरीके से अंदर में अरेंज होते हैं, राइट। सो यही इस वीडियो का एंड है। ओके, मैं ज़रूर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे वाली वीडियो ज़रूर आएगी। सो कीप अपडेटेड एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर किसी को ज़रूरत हो सीखने की।